सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि ये खालिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले मेरा ये आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, ये पैन कार्ड, ये वोटर कार्ड सारे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। उस तहत जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा। अभी जो ये कानून लेके आए हैं, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन में चला जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, लेकिन मेरे बाप ने मुझे नोएडा, दिल्ली, एनसीआर क्यों भेजा? वो क्यों नहीं चाहते कि मेरा बेटा किसान बने? क्यों ऐसी हालत कर दी है? ये सरकार छोड़ो, पिछले 70 सालों में सरकार बनी हुई है, उन्होंने क्यों किसान की ऐसी हालत की है? क्यों मेरा बाप नहीं चाहता कि मैं भी किसान बनूँ? वो क्यों 8-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए मुझे भेज देता है एनसीआर में? बिहार की हालत देख लो, पूरे देश में बिहारी घूमता फिरता है, 100-100, 200 रुपये के लिए सबसे सस्ती मजदूरी करता है बिहार का। वही हालत बिहार के अंदर हुई है, मंडियां ख़त्म कर दी गई हैं, वहाँ का किसान दर दर भटक रहा है पूरे देश में। वही चीज़ ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। सरकारी मंडियां ख़त्म करो और इनको बंधुआ मजदूर 1917 में जैसे बंधुआ मजदूर ख़त्म हुआ था वैसे ही अब करना चाहते हैं। कृषि मंत्री मुझे इस कानून के बारे में समझा नहीं सकता है, मैं इतना कह रहा हूँ। कृषि मंत्री क्यों इतनी डिफिकल्ट है इसकी भाषा? क्या डिफिकल्ट बनाते ही हैं लोग और किसी को समझ में नहीं आता ताकि किसी को जनता को समझ में ना आ पाए। और जो हमारे देश के पत्रकार हैं वो पता नहीं कैसी पत्रकारिता करते हैं, उनको तो ये बिल के बारे में अच्छे से सरकार से सवाल करना चाहिए। वो उल्टा आके किसानों से सवाल करते हैं कि आप क्यों आए मजदूर गुलाम बनाने की। एक उसी प्रकार का बिल है कि तुम बंधुआ मजदूर बन के उन कारपोरेट के तले काम करोगे, उनके लिए काम करोगे। हाँ, सरल भाषा में ऐसा है जैसे ये बिल बनाते हैं, इसको आम आदमी को भंडारण कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में जो आप बनाइए, हाँ, जितनी आपके पास पैसा क्षमता जितनी हो स्टोर कर लो। ये पहले गैर कानूनी था, ये गैर कानूनी था। इसको एक कानून बना के इसे वो दे दिया गया, खुली छूट, हाँ, कि तुम करो। अच्छा, अब कौन सा किसान भंडारण करता है? कोई भी किसान नहीं करता, वो खाता कमाता है। इस स्थिति में है ही नहीं किसान, क्यों कर पाए भंडारण किसी चीज का? ये वही करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सीधा सीधा उन्हीं के लिए कानून आया है। मेंशन है, जरा ये भी समझा दीजिए जरा। ये है आवश्यक वस्तु विधेयक नियम। नमस्कार, मैं तेजिंदर और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है और आज किसानों ने एक अहम चीज़ दिखाई, क्योंकि यहां पर जो ट्रैक्टर रैली की बात की गई, रिहर्सल की बात की गई, वो आज यहां पर किया गया था। और उसके बाद अब वक्त हो चला है, लगभग 12 बजे का वक्त है। और ऐसे में आज हमारे साथ कुछ ऐसा युवा है जिसने जो सरकार जो बिल लेकर आई थी उस बिल को बहुत गहनता से पढ़ा है और जाना है, और वो ये बताने पर आमादा हुआ है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है कि किसानों को आंदोलन की जरूरत पड़ गई। आज हम उनसे जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को यहाँ पर समझेंगे कि ये जो बिल है इसमें ऐसी क्या खामियां हैं और क्या वाकई ये इतना खतरनाक है जितना किसानों के द्वारा कहा जा रहा है। मैं उन तमाम युवा जो मेरे पीछे बैठे हैं इनसे आपको रूबरू कराऊंगा और हर युवा इस बिल के बारे में आपको विस्तार से बताएगा और समझाएगा भी, और आप अच्छे से इस चीज़ को आसान भाषा में समझ पाएंगे, क्योंकि जो बिल की भाषा है वो शायद एक आम आदमी या एक आम किसान के समझ में ना आ सके। क्या नाम है? पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास सिंह है। विकास, कहाँ से आए हैं आप? जी, और आज यहाँ पर जो आप बिल की कॉपियाँ भी ले रहे हैं, ये आपने इस बिल को समझा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस बिल में ऐसा क्या है कि किसान जो है वो आंदोलन करने पर आमादा हो गया? इस बिल में तो एक सबसे सीधा सीधा है कि किसान को मजदूर गुलाम बनाने की एक उसी प्रकार का बिल है। हाँ। कि तुम बंधुआ मजदूर बन के उन कारपोरेट के तले काम करोगे, उनके लिए काम करोगे। हाँ, तो सरल भाषा में ऐसा है जैसे ये बिल बनाते हैं, इसको आम आदमी कोई समझ नहीं सकता। ये भी समझाएं कैमरे पर। ये कोई आम आदमी समझ नहीं सकता। ये बात तो हर कोई जो किसान है वो कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समझाएं बिल में कौन से पैरा में या अध्याय में कहाँ से है, ये कहाँ? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है कि इसमें बिल में लिखा गया है कि जो भी उपज होगी, जैसे खाद, तिलहन, दाल, चावल, वो एक कंपनी के थ्रू वो किसान लेंगे, उगाएंगे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो कीमत तय करेंगे कंपनी वाले कि कितनी होगी इसकी कीमत। ठीक है। वो 15 भी कर सकते हैं, वो 10 भी कर सकते हैं, वो 5 भी कर सकते हैं।
तो एमएसपी तो इसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं कोई है, मतलब ही कुछ नहीं है एमएसपी। अच्छा। हम उसी के लिए खड़े हैं कि अगर हम कोई पैदावार करते हैं तो हम उसके मालिक नहीं है। हमसे नहीं पूछा गया इस बिल के बारे में, हमसे बात ही नहीं की गई। फार्मिंग में एमएसपी का कोई मतलब नहीं है, कोई ये मतलब तो नहीं है। दूसरा जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय वो हो जो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा MSP कंपनी वाला ठीक है, वो तय करेगा इसको। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या और ये एक भंडारण का नियम है अच्छा कि जो असीमित भंडारण कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में जो मतलब आप बनाइए, हाँ। और जितनी आपके पास पैसा क्षमता जितनी हो स्टोर कर लो। कर लीजिए। ये पहले गैर कानूनी था, हाँ, ये गैर कानूनी था। इसको एक कानून बना के इसे वो दे दिया गया, खुली छूट, हाँ, कि तुम करो। अच्छा, अब कौन सा किसान भंडारण करता है? कोई भी किसान नहीं करता, वो खाता कमाता है। इस स्थिति में है ही नहीं किसान, क्यों कर पाए भंडारण किसी चीज का? ये वही करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। ये सीधा सीधा उन्हीं के लिए कानून आया है। इसमें मेंशन है, जरा ये भी समझा दीजिए जरा। ये है आवश्यक वस्तु विधेयक नियम। आवश्यक वस्तु जो हमारे जीवन में आवश्यक वस्तु होती है, जैसे जो हम भी खाते हैं पीते हैं, उनका सबको असीमित भंडारण करने की छूट दे दी है। अच्छा, और इसमें उन्होंने जैसे जब भंडारण हो जाएगा तो वो अपने हिसाब से मूल्य तय करेंगे। अच्छा, और उसमें 100% तक वृद्धि हो सकती है। तो एमएसपी का तो यहाँ बिल्कुल ही मतलब खत्म बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लो कि सरकार कह रही है कि हम लिख के दे देंगे, ये हो जाए, चलो ठीक है। जैसे मान लो कि मंडी में आलू आता है, उसको इन्होंने लेके किसानों से सारा स्टोर कर लिया, बाजार में आलू नहीं है, तो धीरे धीरे मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका दाम भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो फिर कारपोरेट तय करेगा कि इसको 45 रुपये किलो बेचो, इसको 50 रुपये किलो बेचो, इसको 100, क्योंकि वो पहले सारा माल तो किसानों से ले लेंगे। किसानों के पास क्या बचेगा फिर? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो, हम खुली चाहते हैं जैसा चल रहा था। अगर आपने इस बिल की बात की थी तो इतना करना चाहिए था, इसमें यह भी लिखो कि एमएसपी हम देंगे और किसान तय करे एमएसपी। स्वामीनाथन ने कहा था उनके आयोग ने कि 150 गुना, मतलब 1.5 गुना बढ़ेगी किसान की आय। आज तो किसानों की जो रियल आय थी वो भी कम होती चली जा रही है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि डबल कर दी हमने, तो दोगुनी हो जाएगी। वो कागजों में डबल कर दी है। हालत देखो, इतने लोग डबल होने की वजह से यहाँ आते। अगर इनकी आय डबल होती तो लाखों किसान आंदोलन करने के लिए आते। अच्छा, आप समझाइए, आपने भी ये पढ़ा है जी, आपने भी इसे अच्छी तरह से जाना है, क्या कहेंगे इस बिल के बारे में? और आज कॉपी भी लेकर आए हैं बकायदा। जी लेके आए जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि ये खालिस्तानी हैं, चाइनीज हैं, पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले मेरा ये आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, ये पैन कार्ड, ये वोटर कार्ड सारे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। उस तहत जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा। ठीक, अभी जो ये कानून लेके आए हैं, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन में चला जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है। लेकिन मेरे बाप ने मुझे नोएडा, दिल्ली, एनसीआर क्यों भेजा? वो क्यों नहीं चाहते कि मेरा बेटा किसान बने? क्यों ऐसी हालत कर दी है? ये सरकार छोड़ो, पिछले 70 सालों में सरकार बनी हुई है, उन्होंने क्यों किसान की ऐसी हालत की है? क्यों मेरा बाप नहीं चाहता कि मैं भी किसान बनूं? वो क्यों 8-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए मुझे भेज देता है एनसीआर में? बिहार की हालत देख लो, पूरे देश में बिहार ही घूमता फिरता है, 100-100, 200 रुपये के लिए सबसे सस्ती मजदूरी करता है बिहार का। वही हालत बिहार के अंदर हुई है। मंडियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, वहाँ का किसान दर दर भटक रहा है पूरे देश में। वही चीज़ ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। सरकारी मंडियां खत्म करो और इनको बंधुआ मजदूर 1917 में जैसे बंधुआ मजदूर खत्म हुआ था वैसे ही अब करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये आप एजुकेटेड भी हैं, चीज़ों को समझ भी रहे हैं, हालातों को भी समझ रहे हैं। जब आवाज़ उठाई जा रही थी निजीकरण को लेकर, तब शायद किसान ये समझ नहीं पा रहा था कि ये बात उन तक भी पहुंच जाएगी। बिल्कुल नहीं समझ पाए। पहले तो ये लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया इसी चक्कर में, जबकि WHO ने कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन करो। ये लॉकडाउन लगा दिया, धीरे धीरे सारे प्राइवेटाइजेशन जितना भी था सब कर दिया धीरे धीरे। अब किसानों को कैसे पता लगे? अच्छा, अब आप ये समझाइए, ये बताइए, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो किसान लोग और किसान समर्थक जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि देश में निजीकरण की व्यवस्था कितनी खतरनाक हो सकती है, कितनी भयावह हो सकती है। निजीकरण देखिए, कभी वहाँ हुआ था, रूस में निजीकरण हुआ था, रूस की क्रांति आई थी, वो मैंने अच्छी तरह से पढ़ रखी है। निजीकरण ऐसे ख़त्म किया गया, वहाँ लेनिन आया था, तो कितना बड़ा मतलब वो पूरा साम्राज्यवाद फैल गया था उस टाइम पे। जनता को ऐसा गुलाम बना दिया गया था
और वही चीज़ इंडिया में शुरू होने वाली है, भारत में शुरू होने वाली है अब। भारत में शुरू हाँ। जिसके जो परिणाम है वो दिखने लगे हैं थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं, चाहे किसानों के साथ सही, चाहे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके साथ सही। आप बताइए, आप भी यहाँ इस आंदोलन में पहुँचे हैं और आप बताएंगे, आप बताइए, आप एक किसान हैं, कहाँ से आए हैं? जी, किसान मैं आतिश डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यूपी से। यूपी से? यूपी से। आगे आ जाइए थोड़ा सा इधर। हाँ हाँ जी। क्या कहेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं आज, ये यूथ जो आए हैं, इनकी बातें आपने सुनी भी, जो इन्होंने बताया है उसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? इस बिल में कुछ किसानों के लिए कुछ नहीं है, केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तुम्हारी और ये मंडी खत्म करने किसान को मिलने की जिम्मेदारी, इसमें सिवाय नुकसान के किसान के लिए कुछ नहीं है इसमें। वस्तु अधिनियम जो आम जनता भी समझ जाए कि आम जनता पे भी इसका बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि वस्तु अधिनियम में स्टॉक की सीमा जो खत्म की गई है, इसमें पैसे वाले जो पूंजीपति उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन है, वो सारा स्टॉक करके बाजार में इतना भाव बढ़ा देंगे कि आम जनता भी इसे तरह तरह करनी पड़ेगी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को जो दिया जाएगा उससे सस्ते में ख़रीदा जाएगा, स्टॉक करके उसे तेज़ में बेचा जाएगा। लेकिन जो भक्त लोग हैं, जो सरकार के समर्थक हैं, वो तो ये कहते हैं कि जैसे प्याज के रेट बढ़े कि भैया हम प्याज खानी छोड़ देंगे। प्याज खानी छोड़ दे, कोई देखो जो चीज़ लग जाती है वो किसान जो आदत हमारे खाना पीना कैसे छोड़ देगा, जो उसे कैसे छोड़ देगा किसान है? किसान भी उगाएगा लेकिन उनसे खरीद के किसान को जो जनता के पास जाएगा, जनता कहाँ से खरीदेगी, उसे तो इतना तेज़ मिलेगा, जनता भी तरह तरह करनी पड़ेगी। एक दिन जनता के समझ में आ जाएगा कि किसान सही आंदोलन कर रहे हैं और उनको हमारा समर्थन करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आंदोलन खत्म नहीं होता है हाँ। तो ये जन आंदोलन का भी रूप ले लेगा, जन आंदोलन का रूप ले लेगा, बदलाव का आंदोलन, क्रांति, रिवोल्यूशन, जैसा कि सरकार यूथिज्म, युवावाद का रूप ले लेगा। जैसा कि सरकार कह रही है कि इसे भटकाना चाहते हैं, एक सरकार खुद भटकवाना चाहती है आंदोलन को, कि जगह जगह के लोगों को जोड़ रही है कि ये वहाँ से आ रहे हैं, ये वहाँ से आ रहे हैं। क्यों ना आए? विपक्षी बोले राजनीति कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा राजनीति सरकार कर रही है। ये राजनीति नहीं, ये मेरे हाथ में राजनीति नहीं है तो क्या है? ये क्या है? सरकार का कृषि मंत्री मुझे इस कानून के बारे में समझा नहीं सकता है, मैं इतना कह रहा हूँ। कृषि मंत्री क्यों इतनी डिफिकल्ट है इसकी भाषा? क्या डिफिकल्ट बनाते ही हैं लोग और किसी को समझ में नहीं आता, ताकि किसी को जनता को समझ में ना आ पाए। और जो हमारे देश के पत्रकार हैं वो पता नहीं कैसी पत्रकारिता करते हैं, उनको तो ये बिल के बारे में अच्छे से सरकार से सवाल करना चाहिए। वो उल्टा आके किसानों से सवाल करते हैं कि आप क्यों आए आंदोलन। जो पत्रकार हैं वो तो ये कहते हैं कि ये पहली बार थोड़ी है कि यहाँ भारत में हो रही है, तो बहुत से देशों का उदाहरण दे देते हैं वो कि वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। तो सब जैसे देशों की बहुत कुछ होता है, वो सब क्यों नहीं करते हैं? सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला पेट्रोल पे, डीजल पे इंडिया है। लेकिन ये नहीं बताते कि जैसा सामाजिक स्ट्रक्चर वहाँ का है उन देशों का, यहाँ का नहीं है। ये क्यों नहीं देखते हैं? फिर समस्या है वो सामाजिक स्ट्रक्चर की है, बिल्कुल है यहाँ भारत में वो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उसे नहीं दिखाई देता है ना इनको। सरकार जो है वो पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है, तो हम किसान भी अपनी पूरी तरह से मन बना चुके हैं। ये बिल वापस होगा और करना पड़ेगा। तो आपने आसान शब्दों में समझा कि इस बिल में क्या खामियां हैं, किस तरह की जो परेशानियां हैं वो किसान समझ रहा था और जान रहा था, और इसको लेकर आज एक आंदोलन के रूप में जिस तरह से पूरी दिल्ली और उसके चारों तरफ किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया है। और अभी इसकी जो आंदोलन की जो कोशिशें हैं वो और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि जितना किसान दिल्ली के पास आकर इकट्ठा होता रहेगा, ये आंदोलन उतना ही बड़ा होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर डटे किसानों की एक ही कहने, एक ही सुर में एक ही आवाज़ है, वो है इस बिल की वापसी। अब देखना वाली बात ये होगी कि सरकार इस बिल को वापस लेती है या नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।